शाहपुर विधानसभा के ऐसा हम ये विधायक को दिखाना चाहते हैं। ये राकेश ओझा इस वक्त हमारे साथ है, कैमरे में लगातार फोकस करके दिखाएंगे। राकेश ओझा इस वक्त हमारे साथ है। आपका क्षेत्र में पावर स्टार पवन सिंह पावर दिखाकर चले गए, कितना खुशी है? जाहिर सी बात है, खुशी रहेगी। और उन्होंने बहुत अच्छा कैंपेनिंग किया, सिर्फ मेरे ही क्षेत्र में नहीं, लगभग बिहार के अधिकांश सीटों पर वो गए। और जिन जिन सीटों पर वो गए वो सीट हम लोग जीत कर आए हैं। हाँ। एनडीए वाले लोग जीत कर आए, एक आध सीट को छोड़ दिया जाए तो कुल मिला जुला कर उनका आगमन बहुत ही शुभ रहा है। जिन क्षेत्रों में गए हैं वो वहाँ से सुखद परिणाम आया। जितना आभार व्यक्त किया जाए वो कम होगा उनके प्रति। पहली बार आपका क्षेत्र में आए और पहली से लगातार चुनाव प्रचार हेलीकॉप्टर द्वारा किए, क्या लग रहा है कि जब आए तो बदलाव हुआ आपके क्षेत्र में? पावर स्टार पवन सिंह जी, पूर्ण रूप से उनके आने से परिणाम अच्छा हुआ, सुखद हुआ। सिर्फ हमारे ही क्षेत्र में नहीं, हमने कहा जिन जिन क्षेत्रों में गए हैं परिणाम सुखद हुआ है। हाँ। और ये सामूहिक प्रयास है, सबका प्रयास था, उनका भी प्रयास था। भारतीय जनता पार्टी का सिंबल था हम लोग के पास। एनडीए गठबंधन का पूरा जो समीकरण था वो हमारे फेवर में था। माननीय नीतीश जी का नेतृत्व था, नरेंद्र मोदी जी का विजन था, ये सारी चीज़ें हमारे फेवर में थी और एक एक चीज़ मिलकर हमारे फेवर में थी। और माननीय बड़े भाई पवन सिंह जी का जो योगदान है वो अमूल्य है। योगी जी भी आए थे आपका? जी जी जी, योगी जी का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण था हमारे क्षेत्र में। उस दिन मौसम भी हमारे साथ नहीं था, उसके बावजूद भी जो कार्यक्रम हुआ काफ़ी अच्छा हुआ था, भव्य हुआ था। और संत महात्माओं का हम कई बार पहले भी कहे थे, कार्यक्रम से पहले भी आपको कहे थे, अगर किसी स्थान पर किसी क्षेत्र में संत महात्मा का आगमन होता है तो निश्चित ही वहाँ पर कुछ शुभ कार्य होते हैं। बिल्कुल। लेकिन पावर स्टार जीत के माला पहनाते हैं आपको। राकेश ओझा जी, कैसा लगा कि भाई हम जीत गए? पहले लग गया था लेकिन हम लोग भी घोषणा कर दिए थे कि भाई आपका जीत हासिल है। नहीं, पहले क्यों लग जाएगा? हाँ, लेकिन आप लोग घोषणा किए थे, आप तो हमारे सीट का भी घोषणा कर दिए थे। घोषणा होने से पहले ही आप घोषणा कर दिए थे कि ये सीट हमको मिल रहा है। हाँ। उस समय हमको भी पता नहीं था। फिर चुनाव में लगातार आप मेहनत किए हैं तो आपको भी धन्यवाद देंगे हम। बिल्कुल। और निश्चित ही हमारे क्षेत्र के, हमारे भोजपुर जिले के वो पावर स्टार है, जनसेवक है, लोकप्रिय चेहरा हमारे क्षेत्र के बेटे हैं, अपने भोजपुर जिले के बेटे हैं। लेकिन आप युवा हैं, आपका मंत्री पद क्यों नहीं मिला? हम लोग प्रयास था कि भाई आप युवा को मंत्री पद देना चाहिए, भोजपुर के जनता चाहता था। लोग भोजपुर के युवा को मिला है। माननीय संजय सिंह टाइगर जी भी कोई बुजुर्ग। अरे आप तो ज्यादा युवा हैं। अरे नहीं, सब कुछ सही समय पर होता है। ये पार्टी का टिकट मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ। और इस तरह का कोई डिमांड ना हमारे तरफ से था, ना किसी के तरफ से था, ना ही कभी हमारी ऐसी चाह रही है। पार्टी सबके लिए निर्धारित करती है जिम्मेदारियाँ, और पार्टी सबके लिए जिम्मेदारी तय करके रखी हुई है। और सही समय पर आपको सूचना दिया जाएगा या हमको सूचना दिया जाएगा, उसके लिए ज़्यादा ये नहीं, टेंशन नहीं लेना है। अभी ज़रूरी है क्षेत्र की जनता का सेवा करना। और मंत्री पद इस तरह का कोई बात हम लोग के विषय में नहीं था। हम लोग के लिए बस यही प्रयास था कि भारतीय जनता पार्टी का सिंबल मिले, और वो सिंबल का ही देन है कि हम लोग इतनी बड़ी जीत वहाँ से जीत कर आए हैं। पिछले बार ही प्रयास किए थे लेकिन लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाए थे, इस बार लक्ष्य तक पहुँचे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, मार्गदर्शन, सहयोग, वोट बैंक, विजन, सब कुछ का बहुत बड़ा योगदान है। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हम जितना आभार व्यक्त करें वो कम है। ठीक है, लेकिन आपका सभा में जब पवन सिंह बोलते हैं कि नीतीश और मोदी की जोड़ी हिट हो जाए, क्या लगता है कि पावर स्टार के गाना से लगता है कुछ इफेक्ट पड़ा हुआ है? जोड़ी तो हिट हो ही गया, उसके बाद भी उनका सेकंड वर्जन भी आ ही गया है, हिट हो गई। तो जाहिर सी बात है। और देखिए, जो सिंगर्स होते हैं, जो गायक होते हैं, सरस्वती जी का बहुत बड़ा कृपा होता है उनके ऊपर। और सरस्वती जी जबान पर बस कर कब क्या कहलवा दे ये कोई नहीं जानता, इसलिए हमेशा शुभ बोलना चाहिए। अच्छा ठीक है, ठीक है। पवन सिंह तो गाना गा दिए कि जो मोदी और नीतीश के हिट हो जाए, लेकिन कुछ आरजेडी के ये तेजस्वी यादव हैं, अपना सिंगरों पर कोई क्लेम लगा दिए हैं, एफआईआर हुआ है, नोटिस दिवा रहे हैं कि भाई आरजेडी पे गलत सलत आप गीत नत गाइए। क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया होगा राकेश ओझा जी? देखिए, उनकी विचारधारा है। हाँ। खिसियाने बिल्ली खंभा नोचने से कुछ फायदा है नहीं। हाँ। कल तक वही सिंगर्स के साथ बैठ के मरीन ड्राइव पर रील बना रहे थे, तो ठीक लग रहा था। आज नोटिस पर नोटिस जा रहा है। आज हार अपनी गलती से गए तो दो सुन के सर पर मर रहा है। तो उनकी बातों पर बहुत ज़्यादा बेचैन आदमी जब परेशान होता है, बेचैन होता है, निराश होता है, तो बहुत सी ऐसी अनर्गल हरकतें करता है।
और उन सिंगर्स का कोई दे चुनाव के पहले भी वो एक्शन ले सकते थे, लेकिन उन्हीं सिंगर्स के साथ उन्हीं के सिंगर्स के गाने पर मरीन ड्राइव में रात को 2 बजे डांस कर रहे थे, उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, रील बना रहे थे, डांस कर रहे थे, हाथ मिला के ऐसे स्टेटमेंट वायरल करवा रहे। उस समय इनको ये बातें ख्याल में नहीं आ रही थी। आज हार गए हैं तो 2 साल ओपन करना है, तो फिर वो उन छोटे छोटे सिंगर्स को टारगेट कर रहे हैं। सब गलत बात है, लोकतंत्र में इन सब चीज़ों का स्थान नहीं है, लेकिन ठीक है, उनकी विचारधारा है, सबका सम्मान किया जाना चाहिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैं सवाल करता हूं, मोदी जी प्रचार करते हैं कि मारब 6 गोली सिक्सर के छाती में रे, टुनटुन यादव के गाना है क्या, किस तरह से ये आप देखते हैं, इस गाना को किस तरह से आप देखते हैं राकेश ओझा जी? ये गलत बात है, समाज में इन सब चीज़ों का कोई स्थान नहीं है, और ये गलत चीज़ें कभी भी समाज में नहीं प्रसारित हों। और जिस तरह का ये लोग गाना चुनाव में इस्तेमाल कर रहे थे, लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं है। माननीय मोदी जी ने मंच से उस गाने का जिक्र करके ये दर्शाने का प्रयास किया कि भाई अपोजिशन किस सोच के साथ चुनाव में आया हो। अगर गलती से इनको जनता ने मौका दे दिया तो ये लोग क्या क्या करेंगे, क्योंकि पूत जो हम लोग का एक कहावत है, पालने में ही पूत का पाँव दिख जाता है। तो चुनाव से पहले ही लोग का विचारधारा स्पष्ट चिक चिक कर कर आता है, ये लोग किस तरह का लोकतंत्र बिहार में चाहते हैं। पुनः कट्टा वाला युग और लोकतंत्र अपहरण वाला जो फिरौती वाला जो स्कैम चलता था उनके पिताजी के समय में, ये लोग कहीं ना कहीं उसी का छोटा सा ट्रेलर दिखा रहे थे, जिसको जनता समझ गई समय रहते, और ट्रेलर के बाद ही फिल्म को रिलीज नहीं होने दी। ट्रेलर को देखकर ही रोक दिया काम। बिल्कुल यही चाहिए भाई, आप 6 गोली छाती में नत मारिए, अच्छा गीत गाइए, दाल ना दरे वाला ये है, ये आरजेडी के ये है, ये सब नत गाइए, लेकिन आप साफ सुथरा गाना गाइए। क्या आप गाना गाते हैं तो एक संदेश दीजिए समाज के, क्या किसी को भी सभी चीज़ों को समाज में परोसना चाहिए, किसी को भी, सिंगर्स को ही नहीं, कोई भी वक्ता हो, कोई भी सोशल अगर इन्फ्लुएंसर हो, उनको पॉजिटिव और सकारात्मक चीज़ें लेकर समाज में जानी चाहिए। कोई भी हो, आप भी कैमरा के माध्यम से, तो जरूरी है कि समाज की पॉजिटिव चीज़ों को आप हाईलाइट करें। इस सब की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से बनती है, और इस सब गलत चीज़ों का स्थान कोई नहीं है समाज में, ना ही किसी पार्टी में, ना ही किसी समाज में होना चाहिए। ये हमारी मांग है और हमारी मान्यता है, और इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही सचेत रही है। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों में इन सब चीज़ों का कोई स्थान नहीं है। गाना के बढ़ावा नहीं देता है कि मेरा पार्टी में ये गाइए, फलान ठेका नृत्य गाइए। नहीं, देखिए, गाने ना गाने और ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। समाज में सभ्यता प्रस्तुत की जानी चाहिए, संस्कार प्रस्तुत किए जाने चाहिए। ठीक है राकेश भाई, ये मानते हैं कि आरजेडी अपना गाना के माध्यम से बाहुबली दिखाना चाहता है, गाना के माध्यम से लोग सिंगर लोग बाहुबली दिखाना चाहते हैं? देखिए, आरजेडी का संस्कार ही है वैसा, उनका एजेंडा ही वही रहा, गुंडों के बल पर ही उनकी सरकार चलती थी। जब जब बूथ कैप्चरिंग होता था तब तक ये लोग सत्ता में है। जब जिस दिन से निष्पक्ष चुनाव होने लगे, ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव, लोग तब से ये चुनाव जीतने ही रहे हैं। बिल्कुल। ये लोग हमेशा, आज भी ये लोग का डिमांड रहता है कि बैलेट पेपर्स होता है, कि फिर से लोग बूथ लूटने लगे। तो बूथ लूटने उठने वाला दौर जा चुका है, अब निष्पक्ष चुनाव का दौर है, और जनता मालिक है। जनता जो जनादेश देगी वो सबको मानना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और दोषारोपण से बचना चाहिए। जरूरी है कि अपने अंदर की कमियों को हम लोग देखें, ना कि किसी के ऊपर दोषारोपण करें। बिल्कुल यही है भाई, जैसे गाना हो रहा है कि हाँ हाँ हम बिहारी हैं जी, बाबा संस्कारी हैं जी, यही गाना होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, समाज तय करेगा। ये गाना होना से भाई हमको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इन सब चीज़ों का। हम लोग को लेकिन मनोज तिवारी के गाना मंच पर चल रहा है, लगातार गा रहे हैं। तो हमारे पार्टी का जो प्रचारक लोग हैं, उनकी गानों में हमारी संस्कार झलकता है, बिहार का संस्कार और संस्कृति झलकता है, और उनके गानों में उनका संस्कार झलकता है। अब बिहार की जनता ने, देश की जनता ने हमारे संस्कारों को उचित समझा, हमारे संस्कारों को अपना आशीर्वाद दिया, ये हमारा सौभाग्य है। अब बाकी उन्होंने जो प्रस्तुत किया उसका फल उनको मिला, हम लोग जो प्रस्तुत किया हम लोग का फल हम लोग को मिला, इसमें ज्यादा चिंता नहीं करना। लेकिन अब क्या करने वाले हैं, यानी शाहपुर विधानसभा के लोगों को क्या करने वाले हैं राकेश ओझा, क्या पहला काम होगा जीत के बाद? नहीं, ठीक है, शाहपुर क्षेत्र की जनता को हम आभार व्यक्त करेंगे, और कार्यों के माध्यम से आभार व्यक्त करेंगे। शब्दों के माध्यम से आभार व्यक्त करने वाला समय जा चुका है। अब शाहपुर की जनता को एक्सपेक्टेशन है हमसे। क्षेत्र में पिछले 10 सालों से कोई कार्य नहीं हुआ है, जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। तो उन 10 सालों के कार्यों को पूरा करते हुए भी 5 सालों में मुझे और भी नए कार्य करने हैं, और 5 सालों के बाद से विकसित क्षेत्रों के श्रेणी में शाहपुर को प्रमुखता से स्थान दिलाना मेरा लक्ष्य है, और इस दिशा में हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे, और 5 साल के बाद शाहपुर का सूरत बदल कर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अब हाईटेक काम होगा, जहां जहां होगा, जहां जहां
ये पूर्ण रूप से टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड अब युग आ चुका है, पहले वाला दौर नहीं रह गया है। और क्षेत्र के युवाओं को, हमारा क्षेत्र में युवा बहुत एक्टिव थे चुनाव में, उन युवाओं को सशक्त करना, मजबूत करना संस्कार के साथ हमारा लक्ष्य है। उन युवाओं को मुझसे उम्मीदें जुड़ी हुई हैं कि अपना भाई, एक छोटा भाई मित्र जीत कर गया है, अपने घर का लड़का जीत के गया है, उन सभी के विश्वास पे हमको खड़ा उतरना है। हमारे क्षेत्र की बहनें जो किसी परिस्थिति वह शिक्षा से अछूता रह गई हैं, महिलाओं के लिए शिक्षा कितना जरूरी है किसी छुपा हुआ नहीं, उनके शिक्षा पर भी मेरा विशेष फोकस है कि व्यवस्था के अभाव में या दूर तक मेरी बेटी है नहीं जा पाएगी पढ़ने, इस तरह की समस्याओं को और बाधाओं को दूर करते हुए हर एक बहन को शिक्षा के साथ सशक्त करना मेरा लक्ष्य है। क्षेत्र के युवाओं को शिक्षा देना मेरा लक्ष्य है, और जो युवा जो पढ़ाई लिखाई के एज को पास कर चुके हैं उनको भी क्वालिटी ट्रेनिंग देकर रोजगार के योग्य बनाना मेरा लक्ष्य है। इस दिशा में हम कार्य करेंगे। आने वाले समय पे ये सभी चीज़ें आपको धरातल पर दिखेंगी। बिल्कुल। राकेश ओझा इस वक्त हमारे साथ हैं, लाइव देख रहे हैं, जो जबरदस्त तरीके से जो इनका वोट देकर लोग जिताए हैं। 15,000 से प्लस से ये वोट से आगे चल रहे थे, लगातार जीत के हासिल करके ये पटना इस वक्त हमारे साथ हैं, लाइव जुड़ चुके हैं। कई काम होगा, लगातार अपना चुनाव प्रचार में आगे थे और शाहपुर विधानसभा के भारी मतों से जीत हुआ है। ये सबसे बड़ी खबर के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन विनोद के साथ मैं मनीष कुमार, अर्थ लाइव, पटना, बिहार।